चैनल, देश का अपना चैनल। आदाब। इनकम सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम पैसा बोलता है लेकर हाजिर हूं मैं अस्मिता मलिक। आपको जरूर याद होगा हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जब आम बजट 2022-23 पेश किया था तो ऐलान किया था कि भारत में अप्रैल 2022 से शुरू होने जा रहे फाइनेंशियल ईयर में वो डिजिटल करेंसी पेश करेंगी। अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का डेवलपमेंट दूसरे फेज में आ चुका है। दुनिया भर की बहुत सी मॉनेटरी अथॉरिटी सेंट्रल बैंक के पैसे की डिजिटल फॉर्म्स को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के बारे में गाइडेंस ले रही है, इसलिए कि सीबी डिजिटल करेंसी अगर बेहतर तरीके से डिजाइन की जाए तो इससे पेमेंट सिस्टम इंप्रूव होगा, साथ ही फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बेहतर हो सकता है। यही वजह है कि भारत सरकार के इस कदम को खासा अहम माना जा रहा है। तो क्या है भारत में डिजिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट और आज की बदली हुई दुनिया में क्या है इसकी अहमियत, इसी को डिटेल में समझने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है दो खास मेहमानों को। हमारे साथ हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट और केसीसी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन डॉक्टर शरद कोहली और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स के फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी अश्विनी कुमार राणा। आप दोनों का बहुत बहुत वेलकम हमारे स्टूडियो में आज के खास प्रोग्राम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे शरद जी कि सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है और आज के वक्त में इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, अगर इसको बहुत आसान लफ्जों में समझें अस्मिता, तो इसका मतलब यह है कि आपकी जेब में जो नोट पड़े हुए हैं, जो पैसे पड़े हुए हैं, अगर मैं सीधा कहूं सिक्के हैं, कागज के नोट हैं, वो नोट अगर आप ऐसे मानिए कि अगर वो हट जाएं तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे हम वॉलेट्स यूज करेंगे, हम बैंक अकाउंट से पेमेंट करेंगे, हम ऑनलाइन बैंकिंग करेंगे, हम डेबिट कार्ड यूज करेंगे, हम क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे। पर फिर भी ये सब होने के बाद भी आज भी हमारे मुल्क में अस्मिता कम से कम 33.5 लाख करोड़ की करेंसी इन सर्कुलेशन है, जिसको हम बोलते हैं CIC। ये क्या है? जो आपके और हमारे जेबों में, आपके और हमारे घरों में, अलमारी में, जहां भी हम नोट रखते हैं उसको करेंसी इन सर्कुलेशन हम कहते हैं। जब एक दूसरे से हम लेन देन करते हैं उसको हम करेंसी इन सर्कुलेशन कहते हैं। आप ऐसा मानिए कि अगर ये करेंसी इन सर्कुलेशन हट जाए, मैं इसको एक दूसरे पहलू से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर ये करेंसी इन सर्कुलेशन हट के ये जो नोट है ये खाली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको दिखने लग जाए, मतलब जैसे मान लीजिए 100 का नोट है। अब 100 का नोट एक तो आप जेब में से निकाल के उसको हाथ से महसूस करके दूसरे के हाथ में देते हैं जब कोई सामान खरीदना है, किसी से कोई लेन देन करना है। मान लीजिए कि आपके हाथ में ये 100 का नोट कागज का नहीं हो, आपके फोन पर उस 100 के नोट की एक पिक्चर दिखाई दे और बाकायदा उस पिक्चर पर मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वादा करता हूं यह भी लिखा हो, उस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के साइन भी हो, उस पर एक सीरियल नंबर भी हो, जो कि सीरियल नंबर आपको हर नोट के ऊपर दिखता है। तो वो पिक्चर फॉर्म में, अब ये नहीं कि पिक्चर आपने कितनी भी खींच ली, क्योंकि एक सीरीज का एक ही नोट होगा और मुझे अगर आपको देना है तो मैं क्या करता हूं, मैं अपना फोन निकालता हूं, मैं एक अपना डिजिटल रुपी का वॉलेट खोलता हूं, या ई रुपी का, अलग अलग बैंकों ने अलग अलग नाम दिया है इसको, ई रुपी का वॉलेट खोलता हूं। जैसे बाकी वॉलेट होते हैं वैसा नहीं होता, देखने में वैसा ही लगता है। उस वॉलेट खोलकर मैं उसमें बोलता हूं कि मुझे ये भेजने हैं। वो पूछते हैं किसको भेजने हैं, भेजने वाले का मैं नाम या फोन नंबर डालता हूं और तुरंत उसी वक्त वो 100 का नोट मेरे फोन में से निकल के, अब ये 100 का नोट बैंक से नहीं जा रहा है, ध्यान रखिएगा। ये अभी इस पे हम आएंगे अस्मिता देर में, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज है जिन्होंने सुना हुआ है सीबीडीसी के बारे में, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इसको ई रुपी भी बोलते हैं अगर हम भारतीय रुपए के उसमें कॉन्टेक्स्ट में बात करें। वो उसी वक्त 100 का नोट मेरे फोन से निकल के आपके फोन में आ जाएगा, या यूं कहूं कि मेरे फोन की जेब में से निकल के आपके फोन की जेब में आ जाएगा। तो मैंने ना बैंक इस्तेमाल किया, ना मैंने कोई ऑनलाइन वॉलेट इस्तेमाल किया, ना मैंने कोई क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया,
ना मैंने यूपीआई इस्तेमाल किया, मैंने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया। उन सब से हटके ये सिर्फ कागज के नोट की जगह एक डिजिटल नोट आपके फोन में, और बाकायदा 100 का भी नोट है, 50 का भी नोट है, 20 का भी नोट है, 10 का भी नोट है, 200 का भी नोट है, 500 का भी नोट है। जो नोट फिजिकली चलते हैं, मतलब जो नोट कागज के चलते हैं, उन नोटों की जगह वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। और मुझे लगता है कि पैसा बोलता है कि जो रेगुलर दर्शक है वो ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ये नोट देखने में वैसे ही लगते हैं जैसा कि हमारा, आप मान लीजिए अगर हम 500 के नोट की बात करें तो कुछ ग्रीनिश ग्रे कलर का होता है, अगर हम 200 के नोट की बात करें कुछ पीले से रंग का होता है। जी नहीं, ये जो डिजिटल नोट है देखने में उसी रंग के नहीं है जिस रंग के हमारे और आपकी जेब में रखे हुए हार्ड नोट्स हैं। इनकी शक्लो सूरत थोड़ी सी फर्क बनाई गई है, पर बिल्कुल ये आरबीआई इसको इशू करता है, आरबीआई इसको साइन करता है, आरबीआई ही इसको कंट्रोल करता है, और बाकायदा सीरियल नंबर के साथ ये नोट। तो एक ऐसी दुनिया की हम अगर इमेजिन करें जहां पर किसी के जेब में कोई नोट नहीं है, सिर्फ फोन के ऊपर वो सारे के सारे नोट रखे हुए हैं और लेन देन बस बटन दबाने से हो रहा है। ना वो यूपीआई हो रहा है, फिर दोहरा रहा हूं मैं बार बार क्योंकि इस बात की बहुत अहमियत है, ना वो यूपीआई से हो रहा है, ना वो वॉलेट से हो रहा है, ना वो क्रेडिट कार्ड से हो रहा है, ना वो डेबिट कार्ड से हो रहा है, ना ही वो ऑनलाइन बैंकिंग से हो रहा है, बल्कि मैं यूं कहूं कि उसमें बैंक का कोई भी रोल नहीं होता है। अस्मिता, चलिए, तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है, बैंक्स का क्या रोल रहेगा, ये जाना। अब शरद जी, आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरह से बहुत रेवोल्यूशनरी हम इसे मान रहे हैं, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, ऑब्जेक्टिव अस्मिता, ये एक तीर से कई निशाने हैं, और मैं अगर कुछ निशानों की बात करूं कि क्या क्या इसके फायदे हैं या क्या क्या इससे, देखिए पहले तो आप जो नोट होते हैं उनकी छपाई की जाती है। देश में जगह जगह प्रिंटिंग प्रेस है, आरबीआई के द्वारा जो ऑथराइज प्रेसेस हैं वहां पर प्रिंट होते हैं, और कागज के जब आप नोट छापते हैं या जब हम मेटल के सिक्के छापते हैं तो उसकी कॉस्ट आती है। कागज तो महंगा आता है, बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी नहीं होता, बल्कि आपको मालूम होगा कि जितना हम कागज ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हम उतना वातावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि कागज पेड़ों से या जिस भी चीज से बनता है, और उसकी कॉस्ट आती है। मेरे अनुमान से हजारों करोड़ रुपया आरबीआई साल का खर्च करता है नोट की छपाई के लिए। पहला निशाना तो आपका जो छपाई का पैसा है वो बचता है, छपाई के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है वो बच जाता है। दूसरा फायदा, अब होता क्या है कि अभी जैसे अश्विनी ने बताया कि ये नोट अल्टीमेटली तो बैंक से ही आएंगे। देखिए, नोट कहां से लाते हैं? आप जाके एटीएम से निकालते हैं या आप बैंक के काउंटर से जाते हैं, बैंक के काउंटर से जाके आप सेल्फ का चेक लिखते हैं, आप उससे पैसा निकलवाते हैं। आएंगे तो बैंक से ही, पर एक दफे बैंक से निकल आए, जो अश्विनी ने बात कही मैं उसमें जोड़ना चाहूंगा, एक दफे ये बैंक से निकल आए, जैसे कि रुपया एक दफे आपने बैंक से निकाल लिया, उसके बाद बैंक का कोई रोल नहीं है। मैंने आपको दिया, आपने दुकानदार को दिए, दुकानदार ने अपने सप्लायर को दिए, सप्लायर ने मैन्युफैक्चरर को दिए, कुछ अपने घर पर ले गया, उसने बच्चे को पॉकेट मनी दे दी, अपनी वाइफ को घर चलाने के लिए दी, वगैरह वगैरह। नोट जहां जहां जैसे जैसे घूमता रहता है। बैंक का रोल, अब आपने इसको मान लीजिए मेरे वॉलेट में 10,000 रुपए जमा हो गए और मैं वापस बैंक में जमा कराता हूं। कई बार ऐसा होता है आपके पास कैश बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, आप चाहते हैं कि मैं वापस बैंक में जमा कराऊं, भाई इतना कैश जेब में रखना ठीक नहीं है, तो आपके वॉलेट से ये बैंक में भी चला जाएगा और बैंक से फिर आपके, तो जैसा कि अश्विनी ने कहा, किसी बैंक अकाउंट से लिंक तो रहेगा। अब इसमें फायदा और नोट में फायदा क्या है कि मैंने जब आपको नोट दिया और आपने आगे नोट दिया और फिर वो नोट घूमता घूमता एक पूरी की पूरी जर्नी तय करता है। हमने देखा एक नोट, आपके हाथ में जो नोट है ना मालूम वो कितने लोगों के हाथ में आ चुका है, बल्कि नोट जब मैले हो जाते हैं तो हम कहते हैं यार ये तो पता नहीं कितने दिनों से घूम रहा है, लोगों ने गंदे हाथ लगाए। एक तो ये मैला भी नहीं होगा, ये फटेंगे नहीं नोट, ये गलेंगे नहीं और ये मैले नहीं होंगे। दूसरा निशाना। तीसरा निशाना जो मैं समझता हूं सबसे ज्यादा अहम है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, वो ये है कि आप पैसे की ट्रेल रख रहे हैं। पैसे की ट्रेल मतलब जब मैंने जब बटन दबा के अस्मिता आपको दिया या आपने अश्विनी को दिया या अश्विनी ने किसी और को दिया, तो उस समय ये इसकी एक ट्रेल चल रही है, उसको आप ट्रैक, हालांकि इस पे बहुत सारे सवाल उठे थे कि भाई ये तो हमारी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी, मैंने किसी को 500 रुपए खर्च किए तो आपको तो पता लग जाएगा कि भाई मैंने किसको दिए हैं। अभी तो मैं 500 रुपए खर्च करता हूं, मालूम नहीं ना मैं किसको दे के आया हूं। तो अब इस नियम पे विचार किया गया कि 50,000 रुपए तक का ट्रांजैक्शन हम ट्रेल नहीं रखेंगे, पर उससे ज्यादा का जब आप लेन देन करेंगे तो वो ट्रेल बनी रहेगी। ट्रेल बने रहने का मतलब है कि जितने हाथों में वो नोट गया है, या मैं यूं कहूं जितने वॉलेट्स में वो नोट गया है, वो वॉलेट की ट्रेल रहेगी। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो जो इलीगल एक्टिविटीज होती है, जो गलत तरीके से
नोटों का इस्तेमाल करके, मैं अगर इसका एग्जाम्पल लूं, कोई स्मगलिंग कर रहा है, कोई इसको गलत, मान लीजिए ड्रग्स खरीदने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कुछ भी गलत काम के लिए नोटों का अगर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो अगर सारे नोट डिजिटल हो जाएंगे तो आप जैसे ही किसी को देंगे तो उस शख्स का नाम, उस शख्स का पूरा, अगर मैं यूं कहूं कि केवाईसी, चाहे तो आरबीआई या बैंक उसको आरबीआई निकाल सकता है, बैंक तो क्या निकालेगा, आरबीआई निकाल सकता है। तो मुझे लगता है कि एक तीर से कई निशाने, एक तरफ आप नोट के फटने, गलने, मैले होने का वो खत्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप प्रिंटिंग की कॉस्ट बता रहे हैं, तीसरी तरफ आप जो गलत तरीके से नोटों का इस्तेमाल होता है, और एक और अस्मिता, आप ब्लैक मनी, जो ब्लैक मनी यानी कि जो जिसपे लोग टैक्स नहीं देते हैं, जो काले धन की जिसके हम निरंतर बात करते रहते हैं, आज भी आपने सुना होगा प्रॉपर्टीज लोग लेते हैं, उसमें अक्सर सुनने में आता है भैया तुमने व्हाइट में कितने की दी, ब्लैक में कितने की है। तो मैं समझता हूं अगर सारे के सारे नोट डिजिटल हो जाएंगे तो ये जो काला धन है, जो ब्लैक मनी है, पैरेलल इकोनॉमी, ये बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी। और चौथा फायदा जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी मदद करेगा, क्योंकि जितने लोग इसको ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपने देखा कि जब सरकार ने जो जन धन स्कीम शुरू करी, जिसके अंतर्गत आज 50 करोड़ से ज्यादा खाते खुलवाए जा चुके हैं, और जितनी भी सरकार जब स्कीम देना चाहती है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे किसान सम्मान निधि है, जिसके अंदर सरकार 2000 रुपए किसानों को 4-4 महीने बाद देती है, अब साल में 6000 रुपए जा रहा है। एक बटन दबाने से 10-12 करोड़ 20 करोड़ किसानों को एक बटन दबाने से वो 2000 रुपए उनके अकाउंट में पहुंच जाते हैं। तो मैं समझता हूं अगर ये डिजिटल रूपी के वॉलेट्स सबके पास होंगे तो सरकार को कुछ भी स्कीम पहुंचानी है, सरकार को कोई भी फायदा पहुंचाना है, तो जिन लोगों के पास वॉलेट्स हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको उनको पैसा देना है, आप सीधा बटन दबाइए, सीधा उनके पास बैंक में छोड़ कैश में पैसा पहुंच जाएगा। तो मैं समझता हूं कि एक तीर से, जैसा मैंने शुरू में कहा, मैं उसको दोहराना चाहूंगा, कई निशाने लगेंगे, पर चैलेंजेस क्या है इसकी हम आगे बात करेंगे कि क्या ये बहुत इंडिया जैसी कंट्री में, भारत जैसे मुल्क में क्या ये कामयाब हो पाएगा, कितना ये फैल पाएगा, कितना ये कर पाएगा, बड़ा मजेदार होगा। आप आगे जब सवाल पूछेंगे तो मैं उस पर जरूर उस पर रोशनी डालना चाहूंगा। बिल्कुल। तो शरद जी ने बताया कि ट्रांसपेरेंसी एक बहुत बढ़िया फीचर है इसका, तो आपने सिक्योरिटी का बताया, लेकिन अब ये आते हैं कि शरद जी मिलेंगे कैसे, कहाँ पर आरबीआई हमें कैसे जारी करेगा, कैसे, अगर मैं ही अपनी बात करती हूँ, कैसे मिलेंगे मुझे तो मिल चुके हैं। अगर मैं बात करूं, मेरी जेब में मोबाइल फोन है मेरा, और उसमें मेरा एक ई रूपी अकाउंट है, और सरकार ने, आरबीआई ने कुछ बैंकों को ऑथराइज कर दिया है इसके लिए। और अगर आपका उस बैंक में अकाउंट है तो आपको कुछ नहीं करना, आप उस बैंक के पास जाइए, उनको बोलिए कि साहब मैं ई रूपी शुरू करना चाहता हूं, वो आपको एक ऐप डाउनलोड करने को बोलेंगे और आपके बैंक अकाउंट से उसको लिंक कर देंगे। अब लिंक करने का मतलब यह है कि समझिए, ऐसा ही समझिए कि मैं बैंक में पहुंच गया पैसा निकालने के लिए, तो आपको बता देंगे साहब ये काउंटर है, आप यहां जाइए। आप जैसे ही लिंक करेंगे वो आपसे पूछेगा कि आप पैसा अपने अकाउंट से निकालना चाहते हैं या डालना चाहते हैं। आप बोलिए कि मान लीजिए आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं, आप बोलिए कि मुझे साहब अभी 30,000 रुपए कैश चाहिए। तो कैश आप क्या करते थे, आप सेल्फ का चेक निकाल के जेब में रख लेते थे पैसे, आप जरूरत नहीं है, आप जाइए 30,000 रुपए बटन दबाइए, आपके अकाउंट में से 30,000 कम हो जाएगा और कैश रुपी यानी डिजिटल रुपी आपके वॉलेट में आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है, और धीरे धीरे जिन बैंकों को ऑथराइज किया जा रहा है उनकी गिनती बढ़ती जा रही है। और अस्मिता, इसमें देखना यह है कि आप जब पेमेंट करते हैं किसी को, हालांकि मैं इसको चैलेंजेस में जिक्र करना चाहता था, तो मैं अगर आपको ई रूपी देना चाहता हूं या आप मुझे देना चाहती हैं, अश्विनी देना चाहते हैं, तो दोनों लोगों के पास वो ई रूपी होना चाहिए, वरना मेरा तो इलेक्ट्रॉनिक रूपी है, अब मान लीजिए कोई मुझे कहता है मेरे पास तो अकाउंट है नहीं, तो वो पैसे फिर मेरे पास पड़े के पड़े रह जाएंगे, क्योंकि मैं उसको दूंगा कैसे दूसरे को। तो ये अभी इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसको थोड़ा होलसेल स्केल पर लाया गया था। जब इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था तो इसको बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को ट्राई करने के लिए बोला गया था। अब इसको रिटेल लेवल पर भी धीरे धीरे लॉन्च किया जा रहा है, और जो लोग इसको ट्राई करना, बड़ा मजेदार है। मैं तो यूं कहूंगा कि क्योंकि देखिए, जब मुझे याद है जब नए नोट आए थे 2016 में, जब नोट बदली हुई थी, उसके बाद जब नए नोट आए थे, तो नए नोट आपको याद होगा पुराना, अभी ये 200 का नोट नया वाला आ गया, 500 के नोट का रंग बदल गया था। तो ऐसे ही आपको डिजिटल रूपी में नए नए नोट देखने को मिलेंगे। नोट यही होंगे, जैसा अश्विनी ने कहा, गारंटी आरबीआई की यही होगी, उस पर सीरियल नंबर भी यही होगा, पर वो नोट देखने में फर्क है, और वो फर्क आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि भाई ये एक और तरीके के नोट मेरे पास हैं, हालांकि उनकी वैल्यू वैसी की वैसी। बहुत ही आसान है, आप जाइए और ट्राई करिए। और मैं तो ये भी कहूंगा कि पैसा बोलता है कि जो रेगुलर देखने वाले हैं
वो जब उनको मिले तो वो कहीं आपका ईमेल एड्रेस वगैरह है तो उसमें बताएं जरूर उनको कैसा लगा उसके बाद। जी जी और अगर इजाजत हो आपकी अस्मिता तो मैं इसमें, क्योंकि इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं जी, कुछ जोड़ बिल्कुल, दूं आपकी इजाजत हो तो देखिए यूपीआई जब आया था, मैं आज से 2-3 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि लोगों के मन में ये था, और अश्विनी भी मानेंगे इस बात को, कि हर आदमी यूज करने में घबराता था, पता नहीं ये क्या है, यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है, इंटरफेस है, हम यूज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हर एक के मन में एक डर था कि इसको भैया सीखना पड़ेगा। आज 3 साल बाद एक रिक्शे वाला, ठेली वाला, कोई छोटे से छोटा वेंडर भी, मजदूर, वो भी इसको बड़ी फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल कर रहा है। तो मुझे लगता है जब कोई भी टेक्नोलॉजी आती है नई, उसको एक्सेप्ट करने में, उसको अपने अंदर, अपने जहन में ले जाने में कुछ वक्त लगता है, और एक दफे वो फैलने लग जाती है। जैसे अश्विनी ने कहा कि एक से दूसरे में जब वर्ड ऑफ माउथ से जब फैलता है ना अस्मिता, मुझे लगता है सबसे स्ट्रांग लिटरेसी वही होती है कि आप जब एक आदमी, अरे ये तो बहुत आसान है, आपके पास नहीं है, लाओ अपना फोन दो, हम आपको डाउनलोड किए देते हैं ना, इस तरीके से लोग बात करते हैं। तो उससे क्या होता है कि बहुत स्पीड से, और मैंने ये अपनी आंखों से यूपीआई और इन वॉलेट्स के जरिए होता देखा है। ये जितने भी पेमेंट वॉलेट्स हैं, लोग इसको इस्तेमाल करने में घबराते थे, भैया इसमें तो पता नहीं क्या कॉम्प्लिकेशन है, हम समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, ये तो इसमें बहुत सारे बटन्स है, इतनी सारी ऑप्शंस है। आज मुझे लगता है लोगों के लिए ऐसा है जैसे बच्चों का खेल है। तो ये धीरे धीरे करके बहुत आसान, और मैं आपको ये भी यकीन दिला दूं और सबको यकीन दिला दूं कि ये वाकई में यूपीआई से भी ज्यादा आसान है, क्योंकि आपने कुछ नहीं, पैसा बैंक से निकाला और आपने उसको अपनी जेब की बजाय मोबाइल में रख लिया, और उसके बाद कैश वो चलता रहा। तो लोग इसको जैसे जैसे मुझे लगता है टाइम बीतेगा इसको एक्सेप्ट करते जाएंगे। जी, तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।